हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी के टॉप 37 क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको इन 37 में से 30 क्वेश्चन तो सही करना है। क्या आप 37 में से 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप 37 में से 30 कर पा रहे हैं सही या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वर्णों को उस समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं जिसका निश्चित अर्थ निकले। जैसे जल, जल क्या है आपका? ये जल मीन्स पानी, इसका अर्थ निकल रहा है और वर्णों का समूह है। इसी तरह हम अगर कहते हैं जलद, इसका भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन अभी हम लज कहते हैं, क्या इसका अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो ये शब्द नहीं होगा। शब्द वही वर्णों का समूह होगा जिसका अर्थ निकलेगा। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वह शब्द नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, मौखिक इकाई पूछे तो आप लोग ध्वनि बताएंगे। क्या बताएंगे? मौखिक इकाई। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। और लिखित इकाई वर्ण। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? द्रविड़, देवनागरी, रोमन, ब्राह्मी। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो नेपाली भाषा की लिपि जो है वो भी आपकी देवनागरी लिपि है। हिंदी जो है भारत के सिवा और कहाँ बोली जाती है? तो मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है 15, 25, 18, 22। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो है वो है 18। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण नहीं है? पूर्ण, विद्यार्थी, पंकज, उत्पन्न। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो ऋण शब्द उन शब्द को कहते हैं जिनका हम सार्थक खंड ना कर सके, यानी दो भागों में विभाजित ना कर सके, उसे हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जल, अगर हम इसे दो भागों में बांट देते जा और लग, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा? नहीं। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिसे हम दो सार्थक खंड कर सके, जिस शब्द के। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी का हम जो है दो खंड में विभाजित कर सकते हैं ना, विद्याधन अर्थी, यानी जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द कहलाएगा। जिसका संधि विच्छेद ना हो वो ऋण शब्द कहलाएगा। एक होता है आपका योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? तो आपका जो बहुव्रीहि समास होता है उसकी जितने भी एग्जाम्पल्स है वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, इसका तो सार्थक खंड तो हो जाएगा पंख और जा, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा? कमल। पंख मीन्स होता है कीचड़, जा मीन्स जंगल, यानी इसका जो मूल अर्थ है वो न रह के उसका दूसरा अर्थ निकले तो वो आपका योग ऋण शब्द कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन ऊष्म वर्ण है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? तो सा जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, तीनों सा और हा जो है आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछे तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4 है।
कौन कौन से वर्ण आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं? तो या, वा, रा और ला, ये जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या वा जो है इसे हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय। बताइए धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना धीरे धीरे शब्द, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अव्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे तब आपको क्या बताना है? 6 बताना है। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। जगदीश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश। जगत धन ईश होगा ना जगदीश। तो जगत में क्या है आपका बताइए? आधा व्यंजन है ना यहाँ पे, और उसके बाद क्या है स्वर, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है दीर्घायु शब्द में? तो दीर्घायु शब्द में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख पर्यायवाची नहीं है, किसका नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। आँख किसका पर्यायवाची नहीं है? चक्षु का है, नयन का भी है, लोचन का भी है, लेकिन रुधिर मीन्स क्या होता है? रक्त यानी ब्लड। तो ये आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? बताइए आषाढ़ किस तरह लिखा जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? विकास, प्रशंसा, दुष्कर, शुश्रूषा। तो देखिए शुश्रूषा जो है ये इस तरह लिखा जाएगा, आपका यही अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी जो है सही है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष। तो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पर्धा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जो संतान उत्पन्न ना कर सके। 4 ऑप्शन दिया है, उसे क्या कहते हैं? बंध्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बिल्कुल सही। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्थान बताइए कौन से ऑप्शन में सही है? स्थान, स्थान। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है सही है।
दीपावली। देखिए दिवाली, दिवाली जो है इसमें आपकी छोटी ई की मात्रा रहेगी, ये तो अशुद्ध है, दीपावली नहीं होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, दीपावली। नेक्स्ट है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइए कौन सी वर्तनी सही है। इसमें आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अग्नि सही है, उदारतम भी सही है, आग भी सही है, उच्च नहीं होता है, उच्च होता है। क्या होता है? उच्च। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, प्रत्यय है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? सौरभ धीरे धीरे दौड़ा, दौड़ा यानी दौड़ना क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ा है? धीरे धीरे, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे शब्द, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट है। क्रिया कैसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। प्रत्यय जो है ये शब्दांश होते हैं, शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा पद विशेषण का बोध कराता है? डरपोक, बड़ा स्वभाव, डरपोक स्वभाव। विश्वजीत ये क्या है? संज्ञा है। बड़ा डरपोक है, डरपोक इसकी विशेषता है। बड़ा क्या है? ये विशेषण शब्द की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। डरपोक है यानी ये इसकी क्या है? विशेषता है विश्वजीत की। डरपोक विशेषण शब्द है। बड़ा डरपोक यानी डरपोक शब्द की भी विशेषता बता रहा है बड़ा शब्द, तो बड़ा क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। आपको प्रविशेषण बताना था, तो बड़ा शब्द जो है वो प्रविशेषण है। सम्मति का संधि विच्छेद है, क्या होगा? सम्मति का संधि विच्छेद सत्य धन मति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। 4 दिन की चांदनी, थोड़े समय का सुख, अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, घर को साफ सुथरा रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 दिन की चांदनी यानी थोड़े समय का सुख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करें। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग का उपसर्ग है। प्रयोग में उपसर्ग कौन सा है? प्राधान्य योग। योग क्या है? आपका मूल शब्द और उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, तो आपका उपसर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नजराना का प्रत्यय है। नजराना में मूल शब्द क्या है? पहले देखिए, तो मूल शब्द इसमें जो है वो है नजर, और प्रत्यय क्या है? आना। तो आना प्रत्यय है। आना क्या है? प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि भानोदय का संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए क्या होगा? भानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु धन उदय। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि।
अंतरपट खुलना का अर्थ है प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त करना, भेद खुलना, स्वागत करना। अंतरपट खुलना का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। कान नाक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। प्रथम पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, यानी किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे नील गाय, नीला रंग का गाय, यानी वो गाय जो सिर्फ नीले रंग के है उनकी बात की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है गाय की। कान नाक में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो शब्द है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11 है, जिसमें से 4 आपके मूल या हर्ष स्वर है, 7 आपके दीर्घ स्वर है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछे कितनी है तो 25 होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 होती है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो भी 4 होती है। तो आपको ये सभी याद रखना है। मैंने एक शॉर्ट बनाया है जिसमें सारी चीज़ें बताई हैं, कितने ऊष्म व्यंजन है, कितने संयुक्त व्यंजन है, कितने अंतस्थ व्यंजन है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है कितनी है? बताइए। तो हिंदी में जो है संयुक्त को छोड़कर कुल मूल व्यंजनों की संख्या जो है वो 44 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर आप यूपी पुलिस में 37 में से 37 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली मॉक टेस्ट मिलता है और मैं जो है आपके यूपी पुलिस में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर सभी हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें करा दूँगी और आपके लिए कुछ शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना के डाली हूँ। आप लोग उससे भी देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो डाला जा रहा है इस समय उसे देख लेंगे तो आपका हिंदी में 37 में से 37 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि कहने से जितने भी कवि लोग हैं वह सभी लोग आ जाते हैं, यानी कवि जाति का बोध हो रहा है। वकील में भी वकील जाति का बोध हो रहा है। अध्यापक कहेंगे तो उसमें भी अध्यापक जाति का बोध हो रहा है। इंजीनियर हम बोले, डॉक्टर बोले, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वहीं पे हम किसी एक व्यक्ति का नाम ले लें, किसी एक डॉक्टर का नाम ले लें या कवि का, जैसे तुलसीदास, मोहन, राम, श्याम, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जहाँ पे भाव हो, जैसे हरियाली, खुशी, दुख है, ईमानदारी, बेईमानी, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिसमें द्रव्य या धातु की बात की जाए, जैसे सोना, चांदी, पानी, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? वचन, लिंग, पुरुष, ये सभी। तो क्रिया का रूप जो है वचन के अनुसार भी बदलता है, लिंग के अनुसार भी, पुरुष के अनुसार भी बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल के कितने भेद होते हैं? तो काल जो है वो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं काल के।
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामा किसकी रचना है। तो यामा जो है किसकी रचना है बताइए आप लोग। यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है और यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है कौन सा है, आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हिंदी में यूपी पुलिस में 37 में से 37 मार्क्स लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो देखिए। फ्रेंड्स मैं आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराती हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो है। इसके रचयिता कौन है, तो चंद बरदाई जी इसके रचयिता है और ये आदिकाल की रचना है। आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। खड़ी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो खड़ी बोली जो है वो झांसी में नहीं बोली जाती है, न कानपुर में बोली जाती, न अलीगढ़ में, वो आपकी मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अंतिम शब्द का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है। अंतिम शब्द का क्या होगा, प्रथम होगा, नहीं प्रारंभ होगा, अंतिम का विलोम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो अब फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि 37 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर जिनका अभी 37 में से 30 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे एग्ज़ाम टाइम में आप उतने कम समय में क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ अगर आपका समय बचेगा तो इस समय को आप जो है मैथ और रीजनिंग में दे पाएंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।